हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट में अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डेटा सफिशिएंसी के लिए प्लस कुछ हमारी नॉर्मल सिंगल लाइन में जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऑलिव बोर्ड के टेस्ट पेपर से हमने पिक किए हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपके पीओ और क्लरिकल के एग्जाम्स होते हैं तो आप ये देखेंगे कि पीओ में कभी कभी कोई ऐसा सेट आएगा जिसमें डेटा सफिशिएंसी पूछी जाएगी और 5 मार्क्स की ये बेसिकली पूछी जाती है। तो यहां पर हम लोग कुछ ऐसा ही डिस्कशन करने वाले हैं। और आप ऑलिव बोर्ड का एक मॉक टेस्ट फ्री है जो कि आप जरूर अटेम्प्ट करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं यहां पर और भी चीजें आपको बता दूं कि डेटा सफिशिएंसी के जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके 5 ऑप्शन दिए होते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है, उसके नीचे 2 पॉइंट दिए होंगे, उसमें से देखना होगा क्या पहला एलोन सफिशिएंट है, क्या दूसरा एलोन सफिशिएंट है, या फिर दोनों को मिलाकर आप आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आइदर और वाला आंसर हमारा बनेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो के दोनों हमारे सफिशिएंट नहीं होते। तो यही आपके 5 ऑप्शन बेसिकली यहां पर बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन, और इसको हम टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे तो काफी मजा आपको आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और साथ में टाइमर के साथ आप इसको सॉल्व भी करना। तो पहले मैं आपके लिए टाइमर दे रहा हूं 1 मिनट का, आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करें। आई होप काफी लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया भी होगा। देखो दोस्तों, टाइमर से ये पता लगता है कि क्या आप क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं कहूंगा कि लगभग 30 सेकंड टू 45 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पर कहा गया है कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंसिस्टिंग ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज वेंट टू द पिकनिक, ठीक है। मतलब एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, ये दोनों लोग जो है पिकनिक जाते हैं। ये कहा गया कि टोटल वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज 800 kg। मतलब कि जो पूरा समूह है उसमें जितने भी लोग हैं उन सभी का कुल वजन है, दैट मीन्स कि बॉयज और गर्ल्स का, यह है 800 किलोग्राम्स। फिर कहा गया है कि टोटल वेट ऑफ गर्ल्स ऑफ दैट ग्रुप, मतलब कि जो समूह है उसमें छात्राओं का कुल वजन जो है वो कितना होगा। ये कौन से स्टेटमेंट से आप यहां पर निकाल सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर दोस्तों मैं फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर और सेकंड यहां पर सॉल्व करूंगा तो मैं देखता हूं कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है फर्स्ट या सेकंड से, या फिर दोनों को मिलाकर, वो हम देखेंगे। पहला लिखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स 2:1 इन द ग्रुप। मतलब कि समूह में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। आप यहां पर ये देखें कि जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं इसका रेशियो हमें 2:1 दे दिया गया है। तो आप क्या इससे ये निकाल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज पता है, और यहाँ पर आपको एक चीज दी गई है कि जो टोटल वेट है जिसमें बॉयज और गर्ल्स शामिल हैं जो पिकनिक में जा रहे हैं उसमें जो लोग हैं वो है 800 किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पर हमें नंबर दिया है और हम क्या यहां पर केजी निकाल सकते हैं कि कितने किलोग्राम्स की जो गर्ल्स हैं इस पूरे ग्रुप में, ये नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आप एलोन की बात करोगे कि क्या अकेला स्टेटमेंट 1 काफी है, नहीं, इससे आप डेटा नहीं निकाल सकते। सेकंड में क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ एवरेज वेट ऑफ द बॉय टू द गर्ल इज 3:2। मतलब यहां पर जो एवरेज वेट है, ठीक है, उसका आपको रेशियो दिया गया है बॉय और गर्ल का, वो कितना दिया गया है 3:2। तो आप ये देख लो कि अगर यहां पर हमें टोटल बताया गया है 800 किलोग्राम है, यहां पर एवरेज वेट दिया गया है बॉयज और गर्ल्स का 3:2। अगर हमें कोई भी एक पूरा नंबर पता होता कि बॉयज का कुल वजन इतना है तब तो हम इसमें कुछ कर सकते थे, लेकिन यहां पर आपको टोटल मालूम है और टोटल के अंदर केवल इतना मालूम है कि बॉयज और गर्ल्स का एवरेज वेट इतना है। तो आप ये वाली चीज दोस्तों नहीं निकाल सकते। ओके, अब आपको यहां पर एक चीज और समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में ये दोनों
एलोन सफिशिएंट नहीं है इस आंसर को निकालने के लिए, तो फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। कंबाइन करने पर हमें इतना केवल पता करना है कि क्या आंसर निकाला जा सकता है, यस और नो। पूरी कैलकुलेशन आप सॉल्व मत करना, ठीक है। यहां पर आप ये देखोगे कि ये बॉयज और गर्ल्स, ये नंबर दिया गया है कि किस रेशियो में ये नंबर इनका दिया गया है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसको आप मान लो 2x और ये 1x, दैट मीन्स ये x है, ठीक है। बॉयज 2x है और गर्ल्स कितनी है, x है। अगर मैं एवरेज वेट की बात करूं तो बॉयज का वेट 3 रेशियो दिया है, गर्ल्स का 2 रेशियो दिया है, तो इसको आप 3W मान लो, इसको आप 2W मान लो, ओके। अब आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है, इन दोनों का टोटल मिलाकर वजन है 800 kg। तो अगर मैं बॉयज की संख्या निकालता हूं तो बॉयज कैसे निकालोगे, ये बॉयज का नंबर है और बॉयज का ये वजन है, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3W। और अगर गर्ल्स की आप बात करोगे, ये आपका हो गया बॉयज का। अगर आप गर्ल्स की बात करोगे तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, x इंटू गर्ल्स कितनी है 2W, ठीक है। ये मिलाकर आपको 800 kg दिया गया है। अब आप ये देख लो कि इस इक्वेशन को सॉल्व मत करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। आप ये देखो कि क्या यहां से कोई चीज आपकी निकलेगी, आप वैल्यू किसकी निकाल पाओगे। देखो x इंटू डब्ल्यू यहां पर है, x इंटू डब्ल्यू यहां पर है, तो यहां पर हम wx की वैल्यू को निकाल देंगे। वो कैसे निकलेगी, वो सिंपल समझ लो। 2 इंटू 3 ये हुआ आपका 6wx और ये कितना हुआ 2wx, तो 6 और 2 8wx हो गए, बराबर 800 kg हो गया। तो wx की वैल्यू कितनी आ गई, 100 kg आ गई। पूछा आपसे क्या था, टोटल वेट ऑफ द गर्ल्स इन दैट ग्रुप। गर्ल्स कितनी दी गई है ये तो हमें पता है ना, दोनों को मिलाकर गर्ल्स कितनी है, ये नंबर ऑफ x ये है और इनका वेट कितना है 2w है। तो अभी हमने गर्ल्स की संख्या निकाली थी ना, x इंटू 2w, तो आपको wx की वैल्यू मालूम है, ओके। तो आप यहां पर 2wx की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2wx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ये कितना हो गया 100 kg, ये कितना हो गया 200 किलोग्राम, ठीक है। 200 किलो कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों यहाँ पर गर्ल्स का वेट, ओके। अब अगर आप बॉयज का देख लोगे तो बॉयज देख लो, ये कितना है, बॉयज है 3 इंटू 2 6 हो गया आपका, ठीक है। 6wx और 1wx की वैल्यू कितनी आई थी 100, तो ये 600 आ गया। दोनों को जोड़ दोगे तब आपका 800 आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको केवल इतना देखना है कि क्या इस क्वेश्चन को ये दोनों जो है मिलाकर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी जैसे पीछे ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन होगा, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट नॉट बाय आइदर ऑफ द स्टेटमेंट एलोन। तो मतलब अकेले आप आंसर नहीं दे सकते, दोनों को मिलाकर आप इस क्वेश्चन के आंसर को दोस्तों दे सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार टाइमर से इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप काफी लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा इसको। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो है 20 सेकंड में बनाने लायक है। पूरा फर्दर सॉल्व नहीं करना, केवल आपको यस और नो में चीजों को यहां पर देखना है कि क्या हम कर सकते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश एंड सुरेश आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर दे विल मीट विद ईच अदर। मतलब यहां पर एक कहा जा रहा है कि एक जो है सर्कुलर ग्राउंड है, और अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं तो यहां से रमेश और यहां से सुरेश, ये लोग जो है सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन ये भी हो सकती है कि दोनों के दोनों इधर के लिए भागना स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों लोग इस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन सेम डायरेक्शन है यहां पर। फिर कहा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर दे विल मीट विद ईच अदर।
ये कहा गया है क्योंकि देखो इनकी अगर स्पीड वेरी करेगी, ठीक है, तो एक आगे निकल जाएगा, एक फिर पीछे रह जाएगा, तो फिर ये 1 घंटे में कितने बार एक दूसरे के साथ में मुलाकात करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने बार मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम निकाल दोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जैसे सपोज करना कि एक को इतना टाइम लग रहा है, दूसरे को इतना टाइम लग रहा है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितने बार ये 1 घंटे में एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके ऊपर हमें कंसर्न करना होगा। क्वेश्चन आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो जैसे पहला वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना कि फर्स्ट वाले पॉइंट में इसमें लिखा है कि व्हेन रमेश एंड सुरेश आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दे विल मीट ईच अदर आफ्टर 12 मिनट। यहां पर ये कंडीशनल है, तो इस कंडीशन को हमें लेना पड़ेगा। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर दे विल मीट विद ईच अदर, ओके। ये यहां पर दोस्तों कहा गया है, ओके। अब यहां पर एक पहली कंडीशन ये दे दी गई कि जब रमेश और सुरेश विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे होते हैं तब वे प्रत्येक 12 मिनट में एक दूसरे से मिलेंगे, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रमेश की स्पीड को मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर जो रमेश है इसकी स्पीड को मैं r किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ, सुरेश को s किलोमीटर पर आवर यहाँ पर मान लेता हूँ। और जैसा जो मैंने अभी आपको ग्राउंड बनाया था, ये ग्राउंड की जो लेंथ है वो मैं l यहाँ पर जो है दोस्तों कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो ग्राउंड की लेंथ होगी वो होगी l, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान ये देना कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। देखो अगर हमसे सेम डायरेक्शन की बात होगी तो आप ध्यान से यहाँ पर समझना कि अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी। सेम डायरेक्शन में हम स्पीड को एक में से दूसरे को माइनस करते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ती है। तो रिलेटिव स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, r प्लस एस हो सकती है, सॉरी r माइनस एस होगी, या फिर s माइनस आर होगी। जो भी बड़ी है उसमें से छोटे वाले को आप माइनस कर दोगे, ठीक है। यही तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। या तो r माइनस एस यूज होगा या फिर s माइनस आर। लेकिन यहां पर अगर आप फर्स्ट वाले पॉइंट में देखोगे, इसमें लिखा है व्हेन रमेश एंड सुरेश आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन की होगी। तो दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, r प्लस एस किलोमीटर पर आवर, ये इतनी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टाइम दिया है कि वो हर 12 मिनट में मिलते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई है। अगर आप 12 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है, तो 12/60 करोगे 1/5 आवर में ये जो है मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है। तो देखो दोस्तों यहाँ से आपको क्या पता चल पाएगा, अगर मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होगा कि चाल बराबर दैट मीन्स की स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यही तो होता है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा स्पीड इंटू टाइम, यही तो आपका होगा। तो अगर आप यहाँ पर लेंथ मेजर करते हो, ठीक है, L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L आपका हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी है, r प्लस एस इंटू ये कितना टाइम है 1/5 आवर, तो 5 इधर चले जाएंगे, मतलब r प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई, r प्लस एस की वैल्यू आ गई 5L। ये आपकी एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई, ओके। तो ये एलोन सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए कि वो कितने बार मिलेंगे, क्योंकि इससे हमें नहीं सब कुछ पर्याप्त जानकारी मिल पाएगी। सेकंड वाला जो है पॉइंट, इसको आप ध्यान से देखना। इसमें कहा गया है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रमेश टू सुरेश इज 1:3। यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो रेशियो है स्पीड का रमेश और सुरेश का दैट मीन्स कि r:s, ये स्पीड का रेशियो कितना दिया है 1:3 दे दिया गया है। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल पाएंगे, यहां से सीधा यही तो निकलेगा आपका कि s की वैल्यू 3r हो जाएगी। ये आपकी सेकंड वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये दोनों एलोन सफिशिएंट नहीं है दोस्तों इस आंसर को करने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करके देखना पड़ेगा कि क्या कंबाइन करने से आंसर हमारा आ सकता है या नहीं आ सकता। केवल इतना ही हमें चेक करना है। तो आप यहां पर देखो कि s = 3r है, r प्लस एस = 5L है। तो अगर मैं इस s की वैल्यू 3r को यहां पर पुट कर देता, तो देखो ये जो s की जगह पर आप 3r रखोगे तो 3r प्लस 1r कितना हो जाएगा 4r बराबर हो गया 5L। तो यहां से अगर मैं लेंथ निकाल दूं तो ये कितना हो जाएगा 4r डिवाइड बाई 5। हमें यहां पर लेंथ मिल गई, ओके। अब आपको यहां पर जब दोस्तों लेंथ मिल गई है, ओके, और हमसे
स्टार्टिंग में ही ये बात कही थी कि रमेश और सुरेश रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, वो सेम पॉइंट और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर दे विल मीट। तो अगर सेम डायरेक्शन की बात यहाँ पर है तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, यही हमने यहाँ पर देखा था कि r माइनस एस या फिर s माइनस आर होगी, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखूँ कि कौन सी वैल्यू किस में से आप घटाओगे, ठीक है, अगर मैं s माइनस आर करता हूँ तो देखो s की वैल्यू कितनी है 3r है, इसमें से सिंगल r को आप माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 2r। मतलब बड़ी में से छोटी वैल्यू को हम हमेशा घटाएंगे, ठीक है। r माइनस एस मत करना वरना आपको जो है यहाँ पर वो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो s माइनस आर इस वजह से मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि रिलेटिव स्पीड दोनों हो सकती थी, r माइनस एस या फिर s माइनस आर, ओके। तो अब आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि जो आपकी रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन की आ गई वो कितनी आ गई, 2r यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब आपको ये स्पीड भी मिल गई, ये आपकी डिस्टेंस भी है। पूछा क्या था कि कितने जो है 1 घंटे में कितने बार मिलेंगे, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो, 100% आप यहाँ पर टाइम को निकाल सकते हो। अब इसका मतलब कि दोनों मिलाकर आपका आंसर बन जाएगा। तो इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा जो भी हमने पीछे किया था। लेकिन कैसे निकलेगा मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर सीधा से हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पीड भी पता है, लेंथ दैट मीन्स की डिस्टेंस भी पता है और टाइम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यही होगा। अब स्पीड कितनी दे रखी है, यहाँ से हमें टाइम निकालना, तो टाइम डायरेक्टली रख लो, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, ये है 4r डिवाइड बाई 5, ठीक है, 4/5r इतना है। और इसको डिवाइड में किससे करना है, डिवाइड बाई करना है, यस, दैट मीन्स की स्पीड ये कितनी 2r। तो ऑब्वियसली 2r कितना आ जाएगा, ये आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा, r से r आपका कट गया तो ये कितना आ गया 4/10। तो 4/10 आपका ये टाइम यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आप इसको आवर में, ये आवर में आपका है, ठीक है, 4/10 आवर आ रहा है आपको, तो इसको अगर मिनट्स में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/10 इंटू 60 कर दोगे तो 6 इंटू 4 24 मिनट आ गया आपका, ठीक है, 24 मिनट। तो अब ये पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितने बार मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जब ये 24 मिनट टाइम निकल कर आ रहा है तो 24 इंटू 2 48 आ रहा है। तो अगर आप 1 घंटे का जो है पूरा लैप लोगे तो पहले 24 मिनट, फिर 24 मिनट, फिर इसमें 48, केवल 12 मिनट ही बचेंगे, तो इसको कंसिडर मत करना। तो मतलब 2 बार ये मिलेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाया है, लेकिन पूरी आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना, केवल इंडिविजुअली दोनों को देख लेना है, फिर दोनों को कंबाइन करने पर अगर आपकी डिस्टेंस निकल रही है, स्पीड निकल रही है, तो टाइम तो ऑब्वियसली आप निकाल ही लोगे। और अगर आप टाइम निकाल लोगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि 1 घंटे में वो कितनी बार मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कितना है मिलने का, वो है 24 मिनट आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1 घंटे में वो 2 बार मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और इसको बेस आपको समझ में आई होप आ गया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम एक और देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो, ये भी मैं आपको टाइमर यहाँ पर दे दे रहा हूँ, एक बार टाइमर से आप इसको बनाओ। चलो इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं लगा होगा, आई होप काफी लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। स्टॉप कर दो टाइमर को और आप एक बार इसको देखो कि आपने किस तरीके से क्या फॉलो किया। इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बनाने में जो टाइम लगना चाहिए वो मेरे हिसाब से 20 सेकंड से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा एग्जाम में। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात आप सुनिएगा। इसमें लिखा है व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज मेड बाय सुनील। सुनील के द्वारा जो है लाभ या हानि कितनी हो रही है ये आपको पता करना है। पहला वाला पॉइंट क्या कर रहा है कि सुनील गेव अ डिस्काउंट ऑफ ₹300 एंड सोल्ड हिज आइटम, मतलब 300 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया और सेल कर दिया। तो इससे प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। 1 alone नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सेकंड देख लो,
कह रहा है कि सुनील सोल्ड हिज आइटम एट ₹500, ठीक है। फिर कहा गया है कि ही मार्क्ड हिज आइटम एट अ 50% एबव द CP एंड ₹100 डिस्काउंट टू गिवन ऑन द मार्क प्राइस। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये आई होप सेकंड वाला हमें कुछ दे सकता है। तो पहला तो आपका एलो नहीं होगा, सेकंड को एक बार ढंग से देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देखो सेकंड में आपसे ये कहा गया है कि सुनील सोल्ड हिज आइटम एट ₹500, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 500 रुपये है, ठीक है। ही मार्क्ड हिज आइटम एट 50% एबव द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस को 100x मान लेता हूँ, तो उसने जो मार्क किया है प्राइस वो कितना किया है, 50% एबव द, मतलब कि 150x पर कर दिया होगा ऑब्वियसली। और साथ में जो डिस्काउंट है वो कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 100 रुपए का, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है कि उसको कितना लाभ या हानि हुई है, बिल्कुल 100% आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, देखो ये हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट कितना दिया है उसने, 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कितना आ जाएगा, 150x माइनस 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, ये कितना आ गया 500। यहां से 150x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 प्लस 100, ये आ गया 600। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू 4 अगर आपको पता चल गई तो आप डायरेक्टली CP निकाल सकते हो, जो आपने 100x लिया था ये कितना आ जाएगा, CP हो गया आपका 400। तो अगर CP 400 है और सेलिंग प्राइस अगर 500 है तो यहां से प्रॉफिट कितना होगा, ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस होता है प्रॉफिट लॉस। तो हमने 400 रुपए में चीज खरीदी, 500 बेच दी, तो 100 रुपए का हमने वहां पर प्रॉफिट गेन किया। किस वैल्यू के ऊपर, 400 के ऊपर इंटू 100, तो ये जीरो कट गए, ये 4 से 25 बार गया, 25% का प्रॉफिट आ गया। तो क्या पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। हमें इतना पता लगाना है कि क्या क्या दिया गया है। हमने CP मान लिया था, मार्क प्राइस दे रखा है, 100 का डिस्काउंट भी दिया है, सेलिंग प्राइस भी दिया है। तो इसी इक्वेशन को देखते हुए हम पूरे क्वेश्चन को निकाल देंगे, क्योंकि यहां से x निकल जाएगा, अगर x निकल गया तो CP पता चल जाएगा, अगर CP पता चल गया तो SP तो दिया है, तो दोनों के साथ में आप डिस्काउंट जो पूछा जा रहा है ना, प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, ये पूछा गया है कि क्या कौन सा डेटा सफिशिएंट है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है B वाला होगा, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन एलोन सेकेंड स्टेटमेंट के द्वारा ही दोस्तों केवल सॉल्व किया जा सकता है, और फर्स्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा B आएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, काफी मजेदार एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहां पर और बनाते हैं, इसका भी मैं आपको टाइमर देता हूं, आप पहले इसको टाइमर से सॉल्व करो। आई होप काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कहा गया है। ओके, इसमें कहा गया है कि ABC स्टार्ट करते हैं किसी बिजनेस को, इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अब यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि बट फॉर द डिफरेंट टाइम पीरियड, इन्होंने जो टाइम पीरियड है वो इनका डिफरेंट है। तो पूछा गया कि किस रेशियो में जो है प्रॉफिट इनके द्वारा अर्न किया जा रहा है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो आप ये देख लो कि पहला वाला जो है स्टेटमेंट वो आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि A अर्न 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट वेयर एज C इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ। A ने कुल लाभ का 30% अर्जित किया, जबकि C ने 10 महीने के लिए निवेश किया। तो एलोन सफिशिएंट नहीं है ये आंसर, क्योंकि यहां पर B के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो आप A केवल पहले वाले से डेटा नहीं निकाल सकते, ओके, तीनों का आप रेशियो नहीं निकाल सकते प्रॉफिट का। दूसरा वाला क्या कह रहा है, A इन्वेस्टेड फॉर द 6 मंथ, A ने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो भाई इससे भी, इसमें B और C की नॉलेज नहीं है, तो आप B एलोन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। अब आपको यहां पर कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी।
ये लोन तो सफिशिएंट नहीं है, तो हमें पता चल गया। अब हमें डेटा क्या क्या दे रखा है वो आप यहाँ पर देख लो। अगर मैं यहाँ पर देख लूँ कि टोटल प्रॉफिट, आप एज्यूम कर लो कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, वो अगर हमारा 100x है, ठीक है, तो ए ने 30% टोटल प्रॉफिट को अर्न किया, तो ए का जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, इसका 30%, दैट मीन्स कि 30x इसको मिल गया। ओके, और ये भी यहाँ पर कहा गया है कि ए ने 6 महीने के लिए निवेश किया दोनों को मिलाने पर, तो ए जो है 6 मंथ के लिए पूरे बिजनेस में रहा है। तो अगर ए 6 मंथ के लिए बिजनेस में रहा और ए को प्रॉफिट 30x मिला है, तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल जाएगी कि 6 महीने रहने पर प्रॉफिट कितना मिलता है, 30x। तो 1 महीने रहने पर प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, ये ऑब्वियसली मिल जाएगा 5x का। ये आप नोट कर लो, की पॉइंट है यहाँ पर। ओके, अब आप सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देख लो, लिखा है कि सी जो है वो 10 मंथ रहा है, ठीक है। तो अभी बी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बी को छोड़ दो, सी को लिख दो। सी जो है 10 मंथ के लिए रहा है, तो 10 मंथ के लिए रहा है तो सी को कितना मिलेगा, 10 × 50 मतलब कि 50x, जो कुल प्रॉफिट है इसका 50x सी को मिल जाएगा। अब बचा हुआ किसको, बी को मिलेगा। तो ए को 30x मिल चुका है, बी को 50 मिल चुका है, तो 50 और 30 80, 100 में से 80 हटा दो, बी को कितना मिला, 20x जो है वो प्रॉफिट बी को मिल जाएगा। तो इसका मतलब बी ने कितने महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा था ये आप निकाल सकते हो। अब ये पता था 1 मंथ में अगर 5x मिलता है, तो ऑब्वियसली 4 मंथ क्या होगा, 20 × 20 / 5 कर दोगे तो 4 मंथ के लिए इसने इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि आप बताओ रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय देम, ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड है, तो कितना इन्होंने जो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा, इनके मंथ के रेशियो में इनका प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। अब देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए 6 महीने है, बी कितना है 4 महीने है, सी कितना है 10 महीने, 6 × 4 = 10, तो ये कितना आ जाएगा 3:5, यही रेशियो आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन ये था कि क्या दोनों को मिलाने पर भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। दोनों को मिलाने पर ही आपका आंसर निकलेगा। एग्जाम में आंसर निकालना नहीं है, केवल पता कर लेना कि ए बी सी का टाइम निकल कर आ गया, तो जिस टाइम में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसी टाइम के हिसाब से इनका प्रॉफिट का रेशियो भी निकल कर आएगा, क्योंकि अमाउंट इनका इक्वल है ना। आप ये ध्यान रख लें कि जब सबका अमाउंट सेम है तो जो टाइम पीरियड है उसी में ही तो इनका रेशियो निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पर समझनी चाहिए। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स करते हैं, आप इसको बनाओ और टाइमर आपको वही 1 मिनट का मिलने वाला है। 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप काफी लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखो, इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी वे में ले जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, देखते ही आपको सॉल्व करने को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो डेटा दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि एक कंपनी में 44 कर्मचारियों की औसत आयु, पहले एक बार हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक कंपनी में 44 कर्मचारियों की औसत आयु 32.5 वर्ष है, 32.5 वर्ष है। 14 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं तो औसत आयु 2.5 वर्ष कम हो जाती है। इसके अलावा 6 नए कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तब औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है। तो इन 20 नए कर्मचारियों की औसत आयु ज्ञात की है, जो ये 20 बढ़ रहे हैं, 14 यहां पर बढ़े, 6 यहां पर बढ़े, टोटल जो 20 हुए हैं, तो इनकी औसत आयु आपको निकालनी है, एवरेज एज। अब यहां पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 44 एम्प्लॉय इन द कंपनी दैट इज 32.5 ईयर्स। तो आप यहां पर इस तरीके से देखो कि 44 एम्प्लॉय हैं और इनका आपको एवरेज एज दिया है, वो कितना दिया है, 32.5 दिया है, ठीक है। तो यहां से हम टोटल निकाल सकते हैं 44 का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 32.5 की अगर हम डायरेक्टली 44 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल जाएगा
32.5 को आप क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे 65/2, तो मैं यहाँ पर 65/2 लिख देता हूँ। ये कितने मार गया, 22 से गया, 22 इंटू 65 कर लोगे ना, ये तो इजी है। ये कितना है, 22 इंटू 5 अगर आप करोगे 110 हुआ, 0 11 बचा, 22 इंटू 6 132, 132 11 कितना हुआ 143, 143, तो 1430 आपका ये आ गया। ठीक है, 44 एम्प्लॉय की हमें टोटल एज पता चल गई। फिर यहाँ पर कुछ समीकरण बनते हैं कि 14 न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी, देन एवरेज एज रिड्यूस बाय 2.5 आवर्स, तो यहाँ पर 14 नए लोग आते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो एवरेज है वो 2.5 कम हो जाता है। पहले एवरेज 32.5 था, तो अब 2.5 अगर इसमें से कम कर दोगे, ठीक है, माइनस, तो कितना ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 30 हो जाएगा एवरेज यहाँ पर। अगली बार क्या हो रहा है कि इसके अलावा 6 नए कर्मचारी और जुड़ जाते हैं। फिर एक इवेंट और हुआ कि 6 नए कर्मचारी और आ गए। ठीक है, तो अब देखना कि 44 तो ये थे, 14 और ऐड हुए, फिर 6 और ऐड हो गए, मतलब टोटल 20 ऐड हो गए। तो यहाँ पर जब 6 आपने और ऐड कर दिए तो इससे क्या हो गया कि औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर प्लस का 5 और हो जाएगा, तो 30 और 5 ये हो गया 35। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि कितने कर्मचारी हो जाते हैं, 44 ये थे, 14 और 6 20 जुड़ गए, तो कितने हो गए 64 यहाँ पर अब आपके हो गए। ठीक है, तो 64 जो एम्प्लॉय हैं इनका एवरेज आपको कितना दिया गया, एवरेज एज 35, तो टोटल एज ऑफ 64 एम्प्लॉय ये कितना आ जाएगा, 64 इंटू 35 कर दो। ठीक है, यही तो करना होगा। अब यहाँ पर जो है आप इसको किस फॉर्मेट में सॉल्व करोगे, 35 इंटू 4 करोगे 140 आएगा, 0 बचा, 14 हुआ, 35 इंटू 6 210, 210 और 14 224, तो ये कितना आ गया 2240 आपका आ गया 64 का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 20 की एम्प्लॉय की जो एवरेज एज बता दो कितनी आएगी। तो पहले टोटल में से टोटल माइनस कर दोगे, 64 ये एम्प्लॉय हैं और 44 ये एम्प्लॉय हैं, तो इसमें से आप क्या करोगे 44 एम्प्लॉय का टोटल माइनस कर दो, 2240 में से 1430 माइनस कर दो, 2240 माइनस 1430। ठीक है, इसको आप माइनस कर दो, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 1 और ये आ गया 8, 810 आ गया। हमसे पूछा है एवरेज पूछा है ना, ये तो टोटल एज आ गई, तो आप इसको डिवाइड भी कर दो 20 से। ठीक है, तो 20 से डिवाइड कर दो कितना जाएगा 40.5। ठीक है, ये 40.5 आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन तो सब कुछ किया, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट था, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। 44 कर्मचारी हैं, इनकी एवरेज 32.5 है, इसका मतलब 44 इंटू 32.5 डायरेक्टली हमने किया। ओके, तो वो हमें कितना मिल गया, ये हमें मिल गया दोस्तों यहाँ पर जो अभी हमने कैलकुलेशन की 1430 की। ठीक है, इसमें क्या गया कि 14 नए ऐड हुए, तो इससे औसत 2.5 कम हो गया, तो 32.5 से कितना कम हो गया 30 हो गया। फिर क्या है 6 और आ गए, तो 14 6 20 ऐड हो गए, तो पहले 44 थे 20 और ऐड हो गए 64 हो गए। अब एवरेज कितना हो जाता है 5 की वृद्धि हो जाती है, तो ये 35 हो गया। तो आप देखो 64 इंटू 35 करके टोटल निकाल दो। ठीक है, और यह वाला टोटल आ गया था, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, और डिवाइड 20 से कर दो, क्योंकि 20 एम्प्लॉय का हमें क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। ठीक है, तो सिंपल, इतनी ज़्यादा मतलब स्टेटमेंट लिखने की जरूरत आपको कम है। ओके, एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करो, इसको हम लोग बनाते हैं एक बार। टाइमर मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर टाइमर देखते हैं। आई होप काफी लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ 45% सिरप इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ 60% सिरप इन दिस रेशियो 2:3।
इन व्हाट रेशियो शुड दिस सोल्यूशन बी मिक्स विथ 46% सिरप सोल्यूशन सच दैट द फॉरेन सोल्यूशन कंटेन्स 48% सिरप। देखने में ही लग रहा है कि इसको मिक्सचर से कर लोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स। ओके, यहां पर कहा जा रहा है कि 45% सिरप के घोल को 60% सिरप के घोल में 2:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। ओके, देखो 45% सिरप का घोल है और 60% सिरप का घोल है, इनको 2:3 में मिलाना है हमें। तो कैसे मिलाएंगे? 45 × 2 प्लस 60 × 3 और रेशियो टोटल कितना हो गया? 2 + 3 दैट इज 5 इस फॉर्मेट में। तो इससे कितना मिल जाएगा? 90, 6 × 3 18, 180 प्लस 90 270 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 54% आपका आ गया। ठीक है, अब ये घोल मिल चुका है तो कंक्लूजन आपका आ गया 54% का। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड दिस सॉल्यूशन बी मिक्स विद 46% सिरप सॉल्यूशन सच दैट द फाइनल सॉल्यूशन कंटेन्स 48%। ठीक है, तो अब आप यहां पर ये देख लें कि 46% सॉल्यूशन के साथ में इस वाले 54 को भी आपको रखना है। ओके, और ये यहां पर कहा जा रहा है कि जो फाइनल सॉल्यूशन कंटेन है वो कितना है? 48% है। तो फाइनल को आप बीच में रखोगे, इससे देखो कितना निकल कर आ गया। 54 में से 48 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया 6%। 48 माइनस 46 करोगे कितना आ जाएगा? 2%। 6:2 इसका रेशियो निकाल दो, ये कितना आ गया? 3। ये कितना आ गया? 1। 3:1 रेशियो दोस्तों जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था जिसको आप किसी अनादर मेथड से करते हैं। ठीक है, बेस मेथड से बहुत लंबा हो जाता। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस रेशियो में इसको मिलाया जाए। ठीक है, तो ये है 3:1 में। ओके, आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे, इसमें ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 12%, 14%, 16%, 18% और 20%। ठीक है, अब आप इसका टाइमर स्टार्ट करते हैं, आप इस क्वेश्चन को बनाइए। आई होप काफी लोगों ने इसको बना भी लिया होगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज अमाउंटेड टू ₹19200 एट अ 12% पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years। पहली लाइन का मतलब ये है दोस्तों कि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 12% जो प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है? 19,200 रुपए हो जाता है। फिर कहा गया एंड ऑन द सेम सम, जो आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा पहली इक्वेशन से, इसी प्रिंसिपल को आगे फर्दर यूटिलाइज करना है। लिखा है ऑन द सेम सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट अर्न्ड इज ₹4708.8। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये यहां पर पूछा गया है। अब देखो यहां पर ये कहा जा रहा है कि समान धनराशि पर 2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज की दर वार्षिक रूप से जो आपको सीआई पर करनी है, तो इससे आपको जो सीआई मिलता है वो मिलता है 4708.8। तो ब्याज की दर कितनी है ये आपसे पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सेगमेंट को सॉल्व करना बहुत जरूरी है और आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल यहां पर कैलकुलेट करना है। आपको अमाउंट दिया गया है, देखो अमाउंट हमें कितना दिया है? 19,200 रुपए। रेट कितना दिया है यहां पर? 12%। ठीक है, टाइम कितना दिया है? 5 साल, यही तो दिया गया है। अब आपको ये तो पता होगा कि जो
सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ये होता है दोस्तों जो आपको अमाउंट मिश्र धन, इसमें से आप मूलधन माइनस प्रिंसिपल करते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज इक्वल टू एसआई, ये आपका निकल कर आता है। और एसआई हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यही तो होता है। तो अमाउंट आपको 19,200 दिया गया है, तो 19,200 की वैल्यू रख दो, इसमें से पी माइनस करेंगे तो एसआई आ जाएगा कितना है, पी आर टी। तो पी इंटू रेट कितना दिया है 12%, टाइम 5 साल है, डिवाइड बाई 100। अब देखो ये कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा यहाँ पर 5 से इसको काट दो, 20 बार गया, ये 4 से कटेगा 3 बार और 4 से कटेगा 5 बार, 3/5 हो गया। तो अगर मैं 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 19200 इंटू 5, यही होगा। 5 से माइनस 5 पी की मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस पी इधर जाकर कितना हो जाएगा, ये तो आपका 3p पहले से दिया है, 5p और 8 हो गया तो 8p हो गया। अब आप 8 से इसको काट दो, 8 से कितने बार कटेगा, 2 बार 16, 4 बार तो 24 आ गया। 24 इंटू 5 कितना होता है 120, 12 होता है ना, ठीक है। तो ये 2 जीरो लग जाएंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 12,000 आ गया। मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान रख लो कि 12,000 हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, तो हमें इसी प्रिंसिपल अमाउंट को यूज करते हुए, ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो है आपका 2 साल, और आपको सीआई यहां पर कितना मिलता है 4708.8 आपको मिल रहा है। तो आपसे रेट इंटरेस्ट पूछा गया है, कितना निकल कर आएगा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा ग्रिड मेथड से, वो जल्दी हो जाएगा, और थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा में लेना पड़ेगा। अगर 2 साल का हम ग्रिड मेथड बनाते थे तो हम यही तो लिखते थे, 2 लाइनें, ठीक है, ये पहले साल का और दूसरी साल का। दूसरी साल में क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट हमारा लगता है, ओके। तो अगर मैं यहां पर कुछ चीजें देखूं, जैसे अगर आप 20%, तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मैं क्यों कह रहा हूं, अगर हमारा प्रिंसिपल जो है 12,000 है, और अगर इसका आप 20% लेकर चलोगे तो ये जो डॉट में वैल्यू है डेसिमल में, ये वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है। चाहे आप चेक कर लो एक बार, 20% आप इसका निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो उठ गए, 120 इंटू 20 करोगे कितना आ जाएगा 2400। तो 2400 पहले साल, दूसरे साल भी 2400, ये 4800 तो यही हो गया। लेकिन सीआई कितना दिया 470 दिया है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली लेस देन 20% होगा, तो ये आपका कट गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन 20 के क्लोज वाला देखेंगे 18%। एक बार 18 को लेकर देखो, नहीं होगा तो 16 को लेंगे, ठीक है। 18 को अगर मैं लेता हूं तो 18 की मल्टीप्लाई, 2 जीरो तो वैसे ही परसेंटेज से खत्म हो जाएंगे, तो 18 इंटू 12 अगर आप करोगे, ठीक है, तो 18 इंटू 12 कितना आ जाएगा, ये आपका आया 0, 18 इंटू 2 36, 6 3, 18 इंटू 1 18 और 3 21, तो 2160। पहले साल 12,000 का 18% कितना है 2160, तो दूसरे साल भी 2160 जाएगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा कि 2160 के ऊपर भी 18% आपका लगेगा ब्याज, ठीक है। तो आप इसको निकाल दो 2160 को 18% से, तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, आप 18 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 18 इंटू 6 108, तो कितना बचा 10 बचा, 18 इंटू 1 18 10 28, 8 2 बचा, 18 इंटू 2 36 और 2 38 38 बचा। 2 प्लेसेस के बाद एक आपका जीरो और है यहाँ पर, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो तो कितना आ गया 38.80, इतना आ गया। अब आप अगर इन दोनों को जोड़ते हो 21 21 42 और 60 60 120, तो 4320 आ गया, प्लस ये वाला अमाउंट जोड़ो 388.80। देखो हमारे क्वेश्चन में भी लास्ट में .80 दिया था, तो ये वाला मैच करेगा। 4320 और ये कितना है 388, तो इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। और ये कितना हो गया 8 2 10 0, 3 और 3 6 और 1 7 और 4 4708 रुपये 80 पैसे आ रहा है। यही आपका सीआई दिया था, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 18%। देखो इस क्वेश्चन को आप हिडन टाइल मेथड सॉल्व करोगे जल्दी हो जाएगा। बाकी अगर आप इसमें कोई और बेस मेथड लगाओगे वो फार्मूला लगाकर, उससे तो इजी है ये, ठीक है। मैं आपको इसका एक सेपरेट पार्ट में बता दूंगा, इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि कभी आपको अमाउंट दिया होता है, ठीक है, और आपका जो प्रिंसिपल होता है
तो इनके साथ एक रेशियो भी चलता है, उससे भी हम पता लगा लेते हैं। लेकिन जब वैल्यूज हमारी डेसिमल में दी होती हैं तो वो मेथड काम नहीं करता है। मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट क्लास में ये सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग प्लीज कमेंट में एक बार नीचे इसमें अगर आपको डाउट आ रहा है तो नीचे बता देना, ताकि मैं इसकी क्लास लेकर आ पाऊँ, जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं इनका आपको एक मेथड बता पाऊँ, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग क्वेश्चन भी पोस्ट कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आप सभी के उन क्वेश्चंस को भी मैं अपने वीडियो सेशन में शामिल कर लूंगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आज काफी मजा आया होगा, और मैं हमेशा ही चाहता हूं कि टाइमर के साथ आपकी क्लास हो। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या टाइमर से आपको कुछ अच्छा लगा, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइमलाइन है क्या वो फिट बैठ रहा है। अभी मैंने आपको 1 मिनट दिया था, तो मे भी कुछ क्वेश्चन आपके 40 सेकंड में 30 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि 1 मिनट से ऊपर भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी स्पीड है, कितना आपका कैलिबर है। आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहूंगा कि आप आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ इनके जो ऑलिव बोर्ड पर फ्री मॉक अवेलेबल हैं, आप इनको कंप्लीटली दें। ये काफी अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट हैं और यहीं से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा। आगे फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो को आगे प्लीज़ फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारी टीम को आप नीचे अपने कमेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत कर लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दें, और जो भी सुझाव, जो भी फीडबैक हो आप नीचे दे सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन अगली वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे।